हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के चरणों में ब्रजतारिणी देवी दासी का दंडवत प्रणाम। तो जैसा कि हम भगवत गीता के 108 इम्पोर्टेंट श्लोका सीख रहे हैं और 8 श्लोकास हम सीख चुके हैं, तो आज हम भगवत गीता के चैप्टर नंबर 2 का 23 श्लोक सीखेंगे, जो हमारा इम्पोर्टेंट श्लोक 9 होगा। तो आइए हम भगवत गीता की तरफ चलते हैं। श्लोक नंबर 23। नैनं चन्दन्ते नैनं चन्दन्ते शस्त्राणि नैनं चन्दन्ते शस्त्राणि। अब इसको हम सुर में पढ़ेंगे। नैनं चन्दन्ते शस्त्राणि। अब नीचे वाली लाइन है नैनं दहीति पावका नैनं दहीति पावका। आप सुर में पढ़ेंगे नैनं दहीति पावका। दोनों लाइन सुर में पढ़ेंगे। नैनं चन्दन्ते शस्त्राणि नैनं दहति पावका। अब नीचे वाली लाइन न चैनं कलन्दयन्त्यापो न चैनं कलन्दयन्त्यापो न चैनं कलन्दयन्त्यापो न शोषयति मारुता न शोषयति मारुता। सुर में पढ़ेंगे न चैनं कलन्दयन्त्यापो न शोषयति मारुता। पूरा श्लोक सुर में पढ़ेंगे। नैनं चन्दन्ते शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं कलन्दयन्त्यापो न शोषयति मारुता। अनुवाद इस तरह से है न नहीं, अहम इस आत्मा को चन्दन्ते काट सकते हैं, शस्त्राणि हथियार न नहीं, अहम इस आत्मा को जला सकते हैं, पाविका आग न नहीं, च भी एनम इसे दहन्ते गीला कर सकता है, पानी न नहीं, शोषति सुखा सकता है, नावी हवा। तर्जुमा इस तरह से है किसी हथियार के ज़रिए आत्मा को काटा नहीं जा सकता, न आग से जला सकती है, न से पानी गीला कर सकता है, ना ही हवा से सुखा सकती है। तो हमने जैसा कि भगवद गीता के 23 श्लोक में देखा कि आत्मा को किसी भी हथियार के द्वारा नहीं मारा जा सकता, ना ही उसे जलाया जा सकता है, ना ही उसे पानी में डुबोया जा सकता है, और ना ही हवा के ज़रिए उसे सुखाया जा सकता है। सुखाया, जलाया और मारा सिर्फ शरीर को जाता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो आपको ये समझना चाहिए कि वो मुझे कभी नहीं मार सकता, वो इस शरीर को मारने का अधिकारी है। जैसे कि हम एक मिसाल से सीख सकते हैं। हरिदास ठाकुर जी को 22 बाज़ारों में जब मारा जा रहा था, उनको कहा जा रहा था कि आप हमारा धर्म एक्सेप्ट कीजिए, तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि इनको वो लोग कह रहे थे हम लोग तुम्हें मारेंगे अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि तुम्हें इस शरीर को मारने के तुम भले अधिकारी हो सकते हो, पर आत्मा को मारने का अधिकारी तुम बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि आत्मा का जो अधिकार है वो सिर्फ परमात्मा को ही है। क्यों? और अगर कोई हमें कहता है कि मैं आपके साथ ऐसा कर लूँगा, वैसा कर दूँगा, तो समझो उसको ज्ञान नहीं है, वो हमें शरीर को ही मारने की बात कर रहा है। शरीर तो एक ना एक दिन ख़त्म होगा ही, जैसे कि हमने पहले वाले श्लोक में भी सीखा था कि शरीर क्या है, एक वस्त्र है जो कभी ना कभी हमें बदलना पड़ता है। तो श्लोक से हमने आज सीखा कि आत्मा को कभी भी किसी भी हथियार के द्वारा नहीं मारा जा सकता, ना ही उसे पानी में डुबोया जा सकता है। आत्मा को कभी भी किसी भी हथियार के द्वारा नहीं मारा जा सकता। इस श्लोक से आज हमने ये सीखा। हरे कृष्णा।